सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा के अंदर लगातार चुनावी प्रचार प्रसार और रैलियों के अंदर लगे हुए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा सिरसा और जींद के अंदर विशाल कार्यक्रम उनके ऑर्गेनाइज किए गए और वहीं पर आज उनकी विशाल रैली का जो आयोजन किया गया वो पृथला विधानसभा सीट और सोहना के अंदर किया गया। दो विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन के लिए चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त रूप से इस रैली का आयोजन किया गया। पृथला विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो एएसपी पार्टी से प्रत्याशी उतारे गए हैं गिरिराज जटोला जी के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी पृथला विधानसभा पहुंचे। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो सोहना विधानसभा सीट से विनेश गुज्जर जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी का क्रेज जो यहाँ पर देखने को मिला और लगातार क्षेत्र से अच्छी खबरें यहाँ से एसपी पार्टी और भीम आर्मी के लिए निकल कर आई। आज 22 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद जी की पृथला विधानसभा सीट के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं पहुंचे थे। पृथला विधानसभा में आज चंद्रशेखर आजाद जी की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा के अंदर लगातार वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी यमुनानगर के अंदर उनने विशाल रैली का आयोजन किया गया था। यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भारी तादाद में चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ उनका रुझान देखने को मिला और उनकी जो रैली यमुनानगर के अंदर हुई उसमें भी अगर हम भारी जनसंख्या में देखेंगे तो मुस्लिम समाज का समर्थन दिखाई दिया। इसी के साथ साथ पृथला विधानसभा सीट और सोहना विधानसभा सीट में भी आजाद समाज पार्टी का काफी हद तक अगर हम देखें तो धरातल लेवल से लेकर जो अन्य राजनीतिक दल है उनके जो पूर्व के अंदर जो मंत्री रहे, विधायक रहे या फिर जो कार्यकर्ता या सपोर्टर रहे वो भी आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर आज चंद्रशेखर आजाद जी की विशाल रैली का आयोजन पृथला विधानसभा सीट पर किया गया। यहाँ देखने को मिला कि हजारों की जनसंख्या में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन देने के लिए और आजाद समाज पार्टी की ताकत बनने के लिए, गिरिराज जटोला जी की ताकत बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। साथियों, आप सभी को बता दें कि पृथला विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट है और काफी चर्चा के अंदर ये सीट रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का विस्तार जिस तरीके से बढ़ा और जिस तरीके से लगातार यहाँ से एसपी पार्टी की तरफ लोगों का जो रुझान दिखा उसके बाद यहाँ से काफी बातें निकल कर आई और जो जनता की प्रतिक्रिया है वो भी सामने निकल कर आई। साथियों, आप सभी को बता दें कि इस सीट से पहले एडवोकेट राजेश तेवतिया जी तैयारी कर रहे थे और प्रत्याशी के तौर पर वो दावेदारी रख रहे थे, लेकिन एडवोकेट राजेश तेवतिया जी को यहाँ से टिकट नहीं दी गई। गिरिराज जटोला जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और उसके बाद एडवोकेट राजेश तेवतिया जी ने गिरिराज जटोला जी को समर्थन देते हुए कहा कि हम एएसपी पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं, उनके कामों से प्रभावित होकर, हम उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर और एएसपी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हम पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ राजनीतिक समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से गिरिराज जटोला जी को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन हम एएसपी पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और बखूबी से जिस मेहनत लगन के साथ हम पहले लगे हुए थे वही मेहनत और वही लगन यहाँ से हम गिरिराज जटोला जी के लिए लगाएंगे और पृथला विधानसभा की जो सीट है वो आजाद समाज पार्टी के दामन में डालने का काम करेंगे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने पृथला विधानसभा सीट पर यहाँ पर जो रैली का आयोजन किया गया, यहाँ जनता को संबोधित करते हुए
हजारों की संख्या में यहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी के समर्थक पहुंचे और गठबंधन के रूप में जो प्रत्याशी उतारा गया है गिरिराज जटोला जी, उनको समर्थन देने के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी की रैली में लोग मौजूद रहे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी ने हरियाणा के अंदर वर्तमान तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए वहां पर अपनी बातें रखी। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हरियाणा के अंदर हम लगातार, चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा रहा हो या फिर पहलवान बेटियों का मुद्दा रहा हो, रोजगार महंगाई को लेकर मुद्दे रहे हो, शिक्षा का जो मुद्दा रहा हो या फिर एट्रोसिटी, दलित वंचित शोषित समाज पर जो एट्रोसिटी हो रही है, उन मुद्दों पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की भूमिका सक्रिय रही है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से किसान और कमेरे वर्ग वर्तमान के अंदर जो सरकारें यहाँ पर चल रही हैं, उनसे जिस तरीके से वो दुखी है, परेशान है, किसानों की अगर हालात देखेंगे तो पिछले अगर 10 सालों का जिक्र करें तो यहाँ किसान भाई जो लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ नहीं घटा उनके ऊपर। किसान आंदोलन के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने पहलवान बेटियों का भी जिक्र किया और इस प्रेजेंट की सरकार के अंदर पहलवान बेटियों के साथ जो घटना हुई और पूरे मैटर के दौरान आजाद समाज पार्टी काफी सक्रिय रही और पहलवान बेटियों के साथ खड़ी रही है। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा हमारे महापुरुष भी की जो विचारधारा है और जो वो कहते थे कि जो देश के अंदर अगर महिलाएं तरक्की करती हैं तो देश तरक्की करता है, उस विचारधारा पर अगर चलने का कहीं पर कोई काम दिखता है तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर पहलवान बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करती हैं और जिस तरीके से उनकी भूमिकाएं नेशनल लेवल पर देखने को मिलती है वो सराहनीय है। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने रोटी, कपड़ा, मकान जैसी तमाम सुविधाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आज किसान, कमेरा वर्ग, दलित वंचित शोषित पीड़ित जो समाज है, महिलाएं हैं, आज हर एक वर्ग किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कहीं पर रोजगार की समस्या दिखाई देती है तो कहीं पर महंगाई जैसी समस्याएं दिखाई देती है। एजुकेशन के जो हालात हैं वर्तमान के अंदर और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जो तबका है वो आज भी मुख्य धारा में आने से वंचित है। उन तमाम बातों पर चर्चा करते हुए और प्रेजेंट के अंदर जो हालात हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उन तमाम बातों पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जिक्र किया और किसान, कमेरे वर्ग के साथ साथ देश के अंदर जो गरीब तबका है उनके लिए रोटी, कपड़ा जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज उन समस्याओं से भी समाज जूझ रहा है। अगर देश के अंदर अगर हरियाणा के अंदर आप परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो जो आपके हितों के लिए, आपके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और आपके हक अधिकारों के लिए, आपके बुनियादी मुद्दों के लिए जो खड़ा हो, आप उन्हें वोट करें और उन प्रत्याशियों को मजबूत करें और भारी बहुमत के साथ उन्हें वोट करें। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम पहले भी समाज के लिए और जो किसान कमेरा वर्ग है उनके लिए हम सदैव तत्पर रहे, जहां जहां जरूरत महसूस हुई हम वहां पर खड़े मिले और जिस तरीके से हम उनके जो संघर्ष रहा, चाहे फिर वो किसान वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, उनके संघर्ष को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और हरियाणा के अंदर किसान कमेरे वर्ग की पार्टी का राज आने वाला है। आज अगर हम देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी का ग्राफ और विस्तार जिस तरीके से बढ़ रहा है, वहीं पर आने वाली जो सरकार होगी वो आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त रूप से सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। पृथला विधानसभा सीट से गिरिराज जटोला जी को जो प्रत्याशी बनाया गया है और आजाद समाज पार्टी को आप लोगों को मजबूत करने का काम करना है। आपके संघर्ष को हम जाया नहीं जाने देंगे, इस संघर्ष को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरत है समाज को साथ देने की, किसान कमेरे वर्ग को अपनी बुनियादी मुद्दे पहचानने की और वर्तमान के अंदर जो चालें, जो षड्यंत्र चले जा रहे हैं उन चालों और षड्यंत्रों को पहचानने की और एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ आप सभी को वोट करने हैं और जीत हासिल करवानी है, ताकि हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल हो सके और हरियाणा की राजनीति के अंदर उस वर्ग का राज हो जो वर्ग जिस तरीके के बुनियादी मुद्दों से जो जूझ रहा है, जो संघर्ष करता जो वर्ग आ रहा है, उस वर्ग का राज देश हरियाणा के अंदर स्थापित होना चाहिए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।